हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गाइस, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यूजीसी नेट जून 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। और अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म का वेट कर रहे थे कि पढ़ाई स्टार्ट करेंगे जब फॉर्म आ जाएगा, तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर अब आपने टाइम वेस्ट किया तो मुझे नहीं पता किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। अब इसके बाद आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मार रहे होंगे अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अब से आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है आगे, और पेपर 1 एंड पेपर 2 को कैसे बैलेंस करके रखना है। अगर आपने पेपर 1 को नहीं पढ़ा है तो आगे आपने पढ़ना कैसे है, और पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को कितना टाइम देना चाहिए। और अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए लास्ट में, क्योंकि ये हेल्प करेगी। क्योंकि जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था। मुझे लगता था कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। सो गाइज़, प्लीज़ वॉच टिल द एंड। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी मेरी एक्सपीरियंस से। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज़, दिस इज़ पूजा एंड मैंने 2 बार यूजीसी नेट दिया हुआ है। फर्स्ट टाइम जून 2025 में दिया था एंड सेकेंड टाइम दिसंबर 2025 में दिया था। दोनों टाइम मैंने इजीली क्वालिफाई कर लिया था। और मैंने सिर्फ यूट्यूब रिसोर्सेज यूज़ करी है, फ्री में प्रिपरेशन करी है। तो मेरा पर्पस सिर्फ आपको गाइड करना है उसी नॉलेज से, उसी चीज़ से जिससे मुझे हेल्प हुई। सो गाइज़, अब बात कर लेते हैं कि अब आगे आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ठीक है, देखो अभी सिर्फ ना 30 से 35 से 40 दिन बचा हुआ है। ज़्यादा टाइम वो देंगे नहीं, क्योंकि जून में होना ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 है या 10 जून कभी भी स्टार्ट हो सकता है पेपर। ठीक है, तो आपको अब ना बहुत अच्छे से अपना टाइम इस्तेमाल करना है। आप बिल्कुल भी अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टाइम वेस्ट करना। डेडिकेटली एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स डेली दीजिए। ठीक है, तो अभी आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि जो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 है दोनों को पहली बात बैलेंस में लेके चलना है। अगर आपने पेपर 1 अपना पढ़ा नहीं है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, उसको पहले ख़त्म करो। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको पहले कंप्लीट करो। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको कि टाइम पे आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए आपके दोनों पेपर्स के, आपके चाहे पेपर 1 हो या आपका जो भी सब्जेक्ट का पेपर हो। इस टाइम आपने काफ़ी पढ़ लिया। ठीक है, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। नहीं हुआ है तो मुझे नहीं लगता अब आगे कितना टाइम लेंगे आप लोग करने के लिए, क्योंकि ये टाइम अब नहीं है कि आप नया कुछ पढ़ें। आपने जो पढ़ा हुआ है अब आपको उसको यूज़ करना है। PYQ की थ्रू उसको देखना है कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। अपनी नॉलेज को चेक करना है। ठीक है, उसको और अच्छे से एनहांस करना है रिवीजन के थ्रू। तो आप ये करिए कि इस टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे स्विच करिए, उनको टाइम बाउंड मैनर पे लगाइए, एनालाइज करिए कैसे चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, क्या क्या नॉलेज गैप लग रहा है, वो चीज़ करिए। और उसके बाद जो भी नॉलेज गैप लग रहा है उसको फिल करिए। जो भी रिसोर्सेज यूज़ करने हैं गूगल सर्च से करिए, जो भी करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको गाइड करेंगे कि आपका जो पढ़ा हुआ रिसोर्स है वो काफ़ी है या नहीं है, आगे उसमें क्या ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो मेरा कहने का मेन मकसद ये है कि आप नया नॉलेज मत पढ़िए, कुछ भी जितना आपने पढ़ा हुआ है उसको इस्तेमाल करिए प्रीवियस क्वेश्चन लगा के, और PYQ को फिर नोट्स बना के उसको रिवीजन करिए। ठीक है, दूसरी चीज़ रिवीजन। रिवीजन इस टाइम पे मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़रूरी है। रिवीजन इज़ द की फॉर सक्सेस फॉर एनी एग्ज़ाम। आप यूजीसी नेट बोलो, PCS बोलो, UPSC बोलो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपने जो पढ़ा हुआ है अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैंने दूसरा अटेम्प्ट भी दिया था। जब मैंने पहला दिया था तो मैंने सेम रिसोर्स पढ़ा था। जब मैंने दूसरा दिया था तभी भी मैंने सेम रिसोर्स पढ़ा था। मैंने देखा कि सेम रिसोर्स पढ़ के मैंने मल्टीपल रिवीजन करके देखा कि मेरे 8 से 10 क्वेश्चन मेरे ज़्यादा सही हो रहे हैं। तो क्या है, रिवीजन ही तो है ना। आप रिवीजन जितना आपने पढ़ रखा है, काफ़ी पढ़ रखा है, अब आपको उसको रिवाइज़ करना है बार बार, ताकि अगर आपके रिसोर्स से कोई क्वेश्चन आता है, आपने जो पढ़ा हुआ है, जो आपका नोट्स है, उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है वो गलत ना हो। ठीक है, जो भी इधर उधर आएगा उसको आपको रिग्रेट नहीं होगा। बड़ा अगर आपके नोट्स से जो क्वेश्चन आया है, जो आपने पढ़ा हुआ है, जो जिस चीज़ से, उससे अगर क्वेश्चन आया है, आपको बहुत रिग्रेट होगा। क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ था बट मैंने इसको रिवीजन नहीं किया हुआ था, इसकी वजह से मैं इसको वहाँ पे करेक्ट नहीं कर पाया। तो आप ये गलती मत कीजिए, बार बार उसको चीज़ों को रिवाइज़ करिए। और कितने बार रिवाइज़ करना है ये कोई फ़िक्स नंबर नहीं है। आप
जितने टाइम कर सकें करें, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितने भी ज़्यादा टाइम आप कर लेंगे आपको उतना ही हेल्प होगा। ये ऐसे नहीं होता है कि आपने 3 बार 4 बार कर लिया हो गया, ऐसे नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा बार कर सकते हैं उतने बार करिए। थर्ड चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको प्रैक्टिस पे अब ध्यान देनी है, ठीक है। अब आप टेस्ट सीरीज़ पूछेंगे तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं यूज़ करी थी अपने दोनों ही अटेम्प्ट में। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एज अ टेस्ट सीरीज़ यूज़ किया था। मैं टाइम लगा के सॉल्व करती थी और कोशिश करती थी कि जो भी मैं गलती कर रही हूँ, अगर मैं जैसे पेपर 1 का जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं 50 क्वेश्चन लेती थी, उसको टाइमर लगा के लगाती थी और मैं देखती थी कि मेरा क्या एक्यूरेसी आ रहा है, उसके हिसाब से फिर मैं अपना नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होता था अटेम्प्ट करने का। आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना प्रैक्टिस करके वहाँ पे आपको टाइम का इशू नहीं आएगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। टाइम का इशू आता ही है, आप चाहे कितना भी अच्छे से पढ़ रखे हों, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको टाइम का इशू लगेगा ही लगेगा। क्योंकि अभी क्वेश्चन वो लोग लेंदी बना रहे हैं, आपको पढ़ने में टाइम लग रहा है, समझने में टाइम लग रहा है, तो टाइम वहाँ पे जाता ही जाता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ अगर आपको कोई ठीक लगती है तो कर सकते हैं, मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं है टेस्ट सीरीज़ के बारे में। सो या गाइज़, आप लोग का ये भी है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में अभी कितना टाइम देना चाहिए। अब से जैसे 1 महीने 1 महीने 10 दिन, जितना भी 5 दिन बचा है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपका पेपर 2 बहुत अच्छा है कि आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, आपने प्रैक्टिस कर लिया है, तो आप पेपर 2 को, अगर आपका बचा हुआ है तो आप उसको फ़ोकस करिए ख़त्म करने में, उसकी प्रैक्टिस में टाइम लगाइए ज़्यादा। बट अगर आपने पेपर 2 भी बहुत अच्छे से नहीं किया हुआ है तो आपको दोनों को ही इक्वल टाइम देना पड़ेगा। कि ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप पेपर 2 को कम्प्लीटली इग्नोर कर दें या पेपर 1 को कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे, नहीं। अगर आपने पेपर 2 को पढ़ लिया है तो आप उसको रिवीजन और पीवाई की प्रैक्टिस पे रखिए। बाकी अगर आप पेपर 1 पे कंप्लीट नहीं करें तो उसको कंप्लीट करने पे डालिए। अगर आपने दोनों कंप्लीट कर लिया, दोनों पढ़ लिया, तो दोनों को प्रैक्टिस पे रखिए और दोनों को रिवीजन पे रखिए, ठीक है। दोनों को रिवीजन को भी टाइम दीजिए, दोनों को पीवाईक्यू लगाने पे भी टाइम दीजिए, उनको एनालाइज करने में भी टाइम दीजिए। ऐसे नहीं करना है अब कि एक पेपर को ही बहुत ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप पेपर 1 को इग्नोर कर रहे हैं इस टाइम पे, तो आपने अगर पढ़ लिया है और आपको लगता है कि अभी ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं कुछ टाइम तक के लिए, तो वो नहीं हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है ये गलती होगी, क्योंकि अगर आपने अभी इग्नोर किया तो चाहे आप पेपर 2 पे कितना भी अच्छा स्कोर कर लें, अगर आप पेपर 1 पे भी डिसेंट स्कोर नहीं कर रहे हैं तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा नेट और जेआरएफ क्लियर करने में। आपको पेपर 1 पे इक्वली ही फोकस अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसको नोट्स बनाएंगे, रिवाइज़ करेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो एक दिन में नहीं होने वाला है। तो गाइज़, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ समझाने की। तो इसी के हिसाब से आप अपनी आगे की प्लानिंग करिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, और मुझे पता है कि आप कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, करा जा सकता है। बट आपको अभी डेडिकेशन दिखाने की ज़रूरत है। अब 1 महीने जितना भी टाइम बचा हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ इसी पे ध्यान दीजिए, कुछ भी इधर-उधर नहीं। और हाँ, मेन चीज़ है कि आप कोशिश करिए कि बहुत सारे रिसोर्सेज़ अब नए मत यूज़ करिए किसी भी चीज़ के लिए, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2। अगर आपने जो पढ़ा हुआ है उसी पे ट्रस्ट करिए, आपका हो जाएगा। अगर आप इधर-उधर भागेंगे तो क्या होता है ना कि लास्ट टाइम पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं हम लोग कि कुछ भी पढ़ते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप उसको रिवाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, जो कि टाइम नहीं है, अब नए रिसोर्सेज़ यूज़ करेंगे, फिर उसको कब पढ़ेंगे, कब रिवाइज़ करेंगे, टाइम नहीं है। तो वो करने की गलती मत करिए। बस आपने जो पढ़ा हुआ है अपने उसी को बार-बार रिवाइज़ करिए और हो जाएगा, बस इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है मुझे जो बताना था मैंने इनफ कह दिया है। आपको जो भी अभी डाउट्स हो या चीज़ें पूछनी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और मैं भी इस अटेम्प्ट देने वाली हूँ, अभी ये मेरा 3rd अटेम्प्ट होगा। सो गाइज़, या लेट्स डू इट टुगेदर एंड या थैंक यू सो मच, बाय।